तो जैसे हमने पहले फॉर्मूले देखे पेरीमीटर के अंदर, पेरीमीटर में लेंथ आ रही है ना। अब अगर पेरीमीटर की जगह एरिया के फॉर्मूलेज देखें, एरिया के फॉर्मूलेज में अगर हमारे पास में स्क्वायर दिया है, अब उसका पेरीमीटर तो L प्लस एल प्लस एल प्लस एल था, लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर दिया हुआ होगा तो स्क्वायर के अंदर अगर ये L है और ये L है, A B C D, चूंकि चारों साइड्स इक्वल होती है तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा इसमें, है ना। अगर रेक्टेंगल होगा तब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। अगर रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल मतलब इस तरह का हो जिसकी ये साइड्स अलग अलग हो, ये L हो ये B हो, तो इसका एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन, ये एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर ये ले लिया, स्क्वायर लिया, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ मतलब L स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज L स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके। अच्छा, अगर ट्रायंगल दिया हुआ हो हमारे को, तो ये अगर कोई सा भी ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर ये बेस और ये हाइट, हाइट को अगर हम h से डिनोट करें और बेस को स्मॉल b से डिनोट करें, तो हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें b और h ये वेरिएबल क्वांटिटी हैं। ट्रायंगल अलग अलग बनाएंगे तो हर ट्रायंगल का बेस अलग हो जाएगा, हाइट भी अलग हो जाएगी, तो एरिया भी अलग हो जाएगा, है ना। तो वेरिएबल्स यूज करके हम इस तरह से फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। Now, some examples. If a natural number is denoted by n, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करें, तो इसका सक्सेसर, सक्सेसर मतलब अगला नंबर, जैसे अगर हमने कोई सा भी नेचुरल नंबर लिया 3, तो उसका सक्सेसर क्या होगा? उसका अगला नंबर मतलब 4। 4 मतलब क्या है? 3 + 1। अगर हम लें नेचुरल नंबर 10, तो 10 का सक्सेसर क्या होगा? 11, मतलब 10 + 1। अब इसी को हम जनरलाइज करें तो हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर है n, तो उसका सक्सेसर हो जाएगा n + 1। तो यहां पे देखिए, if a natural number is denoted by n, its successor is n + 1. We can check this for any natural number. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल वही लिया हुआ है, क्या n = अगर 10 लेंगे तो सक्सेसर n + 1 मतलब this will be equal to 11, which is known. फिर if a natural number is denoted by n, तो 2n वो इवन नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेगा। देखिए इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों या 2 के मल्टीपल हों। तो इवन में कौन कौन से आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 2 की टेबल बोलते चले जाओ, वो जितने भी आएंगे वो सब इवन आएंगे। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो तो ऑड होंगे। तो अगर हमने n की वैल्यू 1 ली तो 2n क्या हो जाएगा? 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2 हो गया। अगर n की वैल्यू 2 ली
तो 2n क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया। अगर n की वैल्यू 3 ली तो ये हो जाएगा 2 इंटू n मतलब 2 इंटू 3 दिस इज 6 मतलब 2 4 6। ये सब नंबर्स उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, अगर हमको जनरल चाहिए तो 2n होगा। मतलब n की वैल्यू कुछ भी लेते जाओ तो 2n जो है हमेशा इवन नेचुरल नंबर आएगा। और अगर उसमें +1 ऐड कर दें तो वो ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे इफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n तो 2n तो हो गया इवन नेचुरल नंबर और 2n प्लस 1 ये हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। ओके, लेट अस चेक इट फॉर एनी नंबर से 15। 15 के लिए अगर हम देखें तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू n। 2 इंटू n मतलब 2 इंटू 15, लेकिन 2 इंटू 15 दिस इज 30। 30 इज इवन नंबर, होता है ना। और अगर 2n प्लस 1 ले तो ये 30 आया था, 30 में एक और ऐड कर दिया तो 2 इंटू 15 और प्लस 1। 2 इंटू 15 होता है 30 और प्लस 1 और ये 31। दिस इज इंडीड एन ऑड नंबर। आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं, n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो 2n हमेशा इवन नंबर आएगा और 2n प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है। देन अब अगर हम इस तरह के नंबर्स देखें तो उसमें तो हमने देखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मतलब क्या 2 की टेबल थी। अगर 3 की टेबल देख लें तो 3 की टेबल मतलब अगर हम देखें 3 6 9 12 एंड सो ऑन तो इसके अंदर 3n। The numbers are such that they are multiples of 3 arranged in increasing order beginning with 3. The terms which occurs at the nth position अगर हम देखें तो nth position वाला जो नंबर होगा वो 3n होगा। ठीक है। तो अगर 100th पोजीशन वाला अगर हम 10वीं पोजीशन वाला देखेंगे तो 30 होगा। अगर 100th पोजीशन वाला देखेंगे तो 300 होगा, 3 इंटू 100। तो ये एक्चुअली पोजीशन के ऊपर है कि अगर फर्स्ट पोजीशन देखी तो 3 इंटू 1 होगा, सेकेंड पोजीशन देखी तो 3 इंटू 2 होगा मतलब ये 6 है, थर्ड पोजीशन देखी तो 3 इंटू 3 मतलब 9 आ रहा है, फोर्थ पोजीशन देखे तो 3 इंटू 4 मतलब 12 आ रहा है। तो अगर n ये नंबर ऑफ पोजीशन है तो दिस विल बी गिवन बाय 3n। ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम अलजेब्रा का इस्तेमाल जनरल चीज़ों में कर रहे हैं, है ना। तो अब हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। अब जैसे अगर ये आप देखें ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, मतलब इसके अंदर 4 साइड्स है, इसमें 5 साइड्स है और इसमें 6 साइड्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स कितने बन सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को एक वर्टेक्स को अगर अपोजिट साइड से अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास में ये एक डायगोनल बना। अगर इस वर्टेक्स को आगे वाले दो वर्टाइसेस से ज्वाइन करें तो हमारे पास में 2 डायगोनल्स बन रहे हैं। अगर इस ए पॉइंट को इधर अपोजिट वर्टाइसेस से ज्वाइन करें तो हमारे पास में 3 डायगोनल्स बन रहे हैं। मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ n sides will be n minus 3।
क्योंकि अगर इसके अंदर एक डायगोनल बन रहा है और इसमें साइड अगर 4 हैं तो इसको 4-3 लिख सकते हैं। इसमें 2 डायगोनल्स हैं लेकिन साइड्स कितनी हैं? 5 साइड्स हैं। तो दिस 2 डायगोनल्स वी आर हैविंग, इसको इसमें 5 साइड्स है तो 5-3 लिख सकते हैं इसको। और इसके अंदर 3 डायगोनल्स बन रहे हैं जबकि साइड्स कितनी हैं? 6 साइड्स हैं। तो 6-3 इज इक्वल टू दिस इज 3। तो 6-3 इज इक्वल टू 3। तो अगर इसको जनरलाइज करें, इसमें 7 साइड्स अगर होगी तो 7-3 मतलब 4 डायगोनल्स बनेंगे। अगर 8 साइड्स होगी तो 8-3 मतलब इसमें 5 डायगोनल्स बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या वेरिएबल क्वांटिटीज का इस्तेमाल इस तरह के पैटर्न्स में कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जैसे इसमें ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द डिजिट मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, you will find such arrangements as such segmented digits on the display of electronic watches और calculator। इस तरह के आपने देखे होंगे, है ना। 6 ऐसा लिखा रहता है, 4 ऐसा लिखा रहता है, 8 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो if the number of digit formed is taken to be n, number of digits जो formed है this is n, the number of segments required to form n digits is given by algebraic expression appearing on the right of each pattern. How many segments are required to for this terms 5, 10, 100 digits of the same kind 6, 4, 8। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें देखने जाएं तो ये 6 लिखा हुआ है। इसमें देखिए कितने लाइन सेगमेंट्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। लेकिन इस तरह का 6 अपन ने और इसी के साथ में अटैच कर दिया, ऐसा ही 6 एक और ये 6 अपन ने और अटैच कर दिया। अब देखिए इसके अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5, 6 के बाद में ये हो गया 11। अगला देखें एक और 6 इसी के साथ में अगर अटैच कर दिया। नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो ये 16 हो गया। अब अगर इसको देखें तो देखिए ये 5 + 1 है। ये एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज 5 + 1। इसको देखा जाए तो 2 × 5 + 1 है। इसको देखें तो 3 × 5 + 1 है। अगले वाले में देखेंगे तो 4 × 5 + 1 मतलब 21 वो बनेंगे लाइन सेगमेंट्स। तो इसके अंदर इन जनरल अगर n लेटर्स हों तब कितने बन जाएंगे, 5n + 1, राइट। ऐसे ही अगर इसमें 4 देखें, 4 के अंदर 1, 2, 3, 4 तो ये हो गया 4, राइट। अब अगर ये इस तरह का 4 एक और यहाँ पे अटैच कर दे तब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, है ना। और एक और अटैच कर दें, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब ये 10 हो गए। तो देखिए ये बन रहा है 3 + 1, ये बन रहा है 2 × 3 + 1,
ये बन रहा है 3 इंटू 3 प्लस 1 मीन्स इसको अगर जनरलाइज कर दें तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1. ओके, देन इन द सेम वे विथ 8 ऑल्सो वी कैन सी इसमें 8 लाइन सेगमेंट्स है. अगले वाले में अगर इसमें 8 को और ऐड कर दें तो 12 बन रहे हैं, इसमें 17 बन रहे हैं. मीन दिस इज बिकमिंग 5n प्लस 2. 5n प्लस 2. तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह के 5, 10 और 100 नंबर्स अगर इस तरह के लेंगे तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, इसके लिए 6 के लिए, 4 के लिए यहाँ पे 10 पुट कर दो और इसके लिए 8 के लिए 100 पुट कर दो. दैट मैनी patterns we will get. Then come to next. Find the first, second, third, fourth and fifth term in the following expansions. देखिए इसमें सबसे पहले हम देखें फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ. ये टर्म्स अगर हमको निकालनी है ना, तो सबसे पहले इसमें n की जगह 1 रख दो तो 2 इंटू 1 मीन्स 2, 2 प्लस 1 मीन्स दिस विल बी 3. सेकेंड टर्म निकालनी है तो इधर 2 की जगह 2 रख दो तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 मीन्स 5. देन थर्ड के लिए 3 रख दें तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 मीन्स 7. फिर फोर्थ के लिए 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 प्लस 1 दिस इज 9. देन फिफ्थ टर्म तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 दिस इज 11. So we will get these terms, right? Then come to this 3n plus 2. अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1 तो दिस विल बी 3 प्लस 2 मीन्स 5, राइट? फिर सेकेंड टर्म के लिए 2 रखें तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 मीन्स दिस इज 8. Then third term, so this is 3 into 3, 9, 9 plus this is 11. Then if we put 4, so this will be 4 into 3, 12, 12 plus 2 means this is 14. Then fifth term, so 15 plus 2 means this is 17. Then come to next one, 4n plus 1. n is equal to 1 रखा तो 4 plus 1 means this is 5. n is equal to 2 रखा तो 8 plus 1 means 9. 3 रखा तो 12 plus 1 13. 4 रखा तो 16 plus 1 means 17. 5 रखा तो 20 plus 1 means 21. Then n is equal to 1 तो फर्स्ट टर्म तो n is equal to 1 तो this is 7 plus 20 means this is 27. 2 रखा तो 14 plus 20 means 34. अगर 3 रखा तो 21 plus 20 means this will be 41. 4 रखा तो 28 plus this 20 means 48. Then if we put 5, so this will be 5 into 3 is 7, I mean this is 35, 35 plus this means 55. Then n square plus 1. So 1 square plus 1 this is 2. If we put 2, so 2 square means this is 4, 4 plus 1 is 5. If we put 3, so 3 square plus 1 means 9 plus 1 is 10. Then 4 square is 16, 16 plus 1 means 17.
and 5 square means 25 plus 1 means this is 26. So we get these numbers if we put the value of n as 1, 2, 3, 4 and 5. We get 5 terms of this, right? So with this, this chapter finishes. Thank you.